बहुत बार हम चल नहीं पाते हैं, हमारे पैर में, कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है और नसें खींचती हैं, कमर से लेकर अंगूठे तक की नसें खींचती हैं और ये दर्द की वजह से हम कभी कभी चल नहीं पाते हैं, लंगड़ा कर चलना शुरू कर देते हैं। तलवे में भी बहुत दर्द होता है, जलन भी रहता है, चींटियां काटने जैसा दर्द होता है और हाथ पैर में झंझनाहट होता है, खिंचाहट महसूस होती है, मांसपेशियों में अकड़न होती हैं, कमर का दर्द जो है वो खींचता हुआ हमारे पैर में भी जाता है, घुटने में जाता है और कभी कभी पिंडलियों में भी जाता है और पैर के तलवे से लेकर अंगूठे तक वो दर्द चला जाता है। ये दर्द के साथ साथ झंझनाहट भी होती है और चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसे हम सियाटिका का दर्द बोलते हैं। सियाटिका के दर्द में ज़्यादातर हमारे सियाटिक नर्व होते हैं, जो मोटी सी एक अंगूठे के मोटाई जितनी नर्व होती हैं, नस होती हैं, उसके दब जाने से भी हो सकती है या फिर उसके ब्लॉक हो जाने से, जिसे हम बोलते हैं कि नसें पतली हो गई या सख्त हो गई, तो उसकी वजह से भी होती हैं। नहीं तो बहुत बार ये जो हमारी डिस्क होती हैं, हड्डियां होती हैं छोटी छोटी रीढ़ की, उसके पीछे भी दबने से होती हैं। हड्डियां अगर खिसक जाती हैं जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं या फिर कई अन्य कारणों की वजह से, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही असरदार एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसे हम अपने घर में कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ होम रेमेडी भी बताऊंगी और कुछ उपचार भी साथ में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सियाटिका का दर्द क्यों होता है। बहुत बार हम अचानक से झटके से कोई झुककर भारी सामान उठा ले तो हमारी कमर लचक जाती है, जैसे हम बोलते हैं, तो उस समय नसें खींच जाती हैं, तो उससे भी सियाटिका का दर्द देखा जाता है। बहुत बार हम जिम में कोई भारी सामान उठा लेते हैं, वेट लिफ्टिंग में, तो भी ये होती है। या फिर अगर हम कोई सामान रख रहे हैं नीचे और उठ रहे हैं तो अचानक से होती हैं। साथ ही साथ कभी हम गिर जाते हैं तो उसकी वजह से भी सियाटिका का दर्द होता है और बहुत बार ये उम्र की वजह से भी होता है। साथ ही साथ कभी हमारे घुटने घिस जाते हैं, हड्डियां घिस जाती हैं, डिस्क हिल जाते हैं, तो भी सियाटिका का दर्द देखा जाता है। या बहुत बार ये नसों के कमज़ोर हो जाने से या सियाटिक नर्व के ब्लॉक हो जाने से भी बहुत बार ये दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा लोगों में तो ये झंझनाहट भी देती हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, चींटियां काटने जैसे भी कभी कभी दर्द इसमें देखी जाती हैं। और इस जब भी ये सियाटिक वाली दर्द शुरू होती है तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ तीनों ही बिगड़ जाते हैं और तीनों ही बिगड़ने से भी ये दर्द होता है। तो इसके लिए हमें वात, पित्त और कफ तीनों को ध्यान में रख के होम रेमेडी तैयार करनी है। और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए एक्सरसाइज है, आपको व्यायाम जिसे हम बोलते हैं, योगाभ्यास, उसे हम ठीक कर सकते हैं। और साथ में हम इसे तेल की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं तेल बनाना बता देती हूँ। तो इस तेल से आपको मसाज करनी है। तेल को बनाने के लिए तिल का तेल हमें लेना है, गर्म होती है ये, और तिल का तेल 1 कप आप ले लें। और उसके लिए आपको एक तैयारी करनी है। उसमें आपको क्या करना है, मेथी लेनी है छोटे चम्मच से, यानी 1 टीस्पून, 1 छोटे चम्मच मेथी के बीज ले लें, और ठीक है। और उसमें आपको डाल देनी है 1 छोटे चम्मच से अजवाइन के बीज, यानी ओमम सीड्स। और साथ में आपको डाल देनी है लहसुन। लहसुन की एक पूरी गांठ होती है ना, पूरी गांठ ही ले लें, उसकी कलियों को निकाल लें, छिलका मत उतारें, और उसे भी हम पूरा ले लें, और यानी गार्लिक, और पूरे उसे अच्छे से तीनों ही सामग्री को एक साथ हमें कूट लेना है, ठीक है। कूट कर उसे दरदरा पेस्ट बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, तिल के तेल को तड़के के बर्तन में डालेंगे, 1 कप तिल के तेल, और इसे हल्का उबाल लगाएंगे। जब ये तेल अच्छे से कड़कने लगेगा तो हम ये सारी सामग्री को उसमें डाल देंगे, और डालते ही गैस का फ्लेम बंद करना है, पकानी नहीं है, बस जैसे हम तड़का लगाते हैं ना, उसी प्रकार से। अब क्या करनी है, छानना नहीं है, इसे एक शीशे के बर्तन में, ग्लास में हल्का गुनगुना हो जाए तब निकाल लें। और इसके बाद जब भी आप ये तेल की मालिश करें, हल्का गुनगुना करके करें, उबालना नहीं है, मतलब इसे ज़्यादा हीट पे नहीं रखना है। और इसे आप अपने पीठ से
लेते हुए अपने पैर के तलवे तक मालिश करें। ठीक है, किन्हीं को बोले कि मालिश कर देने के लिए, तो इससे आपको दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आयुर्वेदिक तेल बता देती हूँ, अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो आप इसके लिए या तो अरंड का तेल ले सकते हैं, वो फायदेमंद रहेगा, या फिर आप महानारायण तेल आती है दर्द के लिए, वो आयुर्वेदिक शॉप पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये भी आपको दर्द में आराम देगी और उससे मसाज करें। दूसरा मैं आपको उपाय बता देती हूँ, इसमें होता है हॉट कंप्रेस और कोल्ड कंप्रेस, दोनों का हम प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं ड्राई और वेट दोनों मेथड बताती हूँ। दर्द आपको बहुत ज़्यादा अगर रहता है तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले क्या करनी है, हमें गर्म चीज़ों से सेक लगानी है। तो ड्राई वाली हीट बताती हूँ मैं कैसे करना है। घर में नमक होता है, नमक को एक कढ़ाई में डालें और उसे गर्म कर लें। ठीक है, जब नमक गर्म हो जाए तो इसकी एक सूती कपड़े में पोटली बना लें। ठीक है, आप चाहें तो नमक के जगह पर आप रेत भी ले सकते हैं, जिसे हम सैंड बोलते हैं, उसे भी कढ़ाई में हल्का गर्म करें और उसकी भी पोटली बना लें सूती कपड़े में, और उस पोटली को आप अपने पीठ पे जहाँ जहाँ आपको दर्द है, कमर पे, पैर पे, पूरा लेते हुए उसको सेक लगाते हुए आप अपने अंगूठे तक लेकर जाएं, सेक लगाएं। ठीक है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगी। नसों में जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। साइटिक नर्व में जो ब्लॉकेज खुल जाती हैं जब, तो उसमें खून का प्रवाह अच्छे से होने लगेगा और उसकी वजह से आपको दर्द में राहत मिलेगी। अभी आपको मैं अगला वेट का बता देती हूँ, यानी गीला में कैसे करना है। तो ये तो ड्राई हो गया, यानी सूखा हमें गरम सेक लगाया। अब गीले गरम सेक में हमें क्या करना है, आपको एक बाल्टी में पानी लेनी है, हल्का गर्म पानी, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और उस पानी में आपको मिला देनी है 1 बड़े चम्मच से नमक। ठीक है, और उसके बाद उसमें 1 बड़े चम्मच से हल्दी का पाउडर डाल देना है। अब एक कपड़े को उसमें डुबाना है, कपड़े को डुबा के निचोड़ के पानी, और उसे अपने जहाँ जहाँ आपको दर्द है उस कपड़े को डालकर वहाँ पर गर्म सेक देनी है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक सेक लगा सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा आराम मिल रहा है। याद रहे, गीला हो जाता है कपड़ा हर जगह, तो उसे पोंछ कर ड्राई सुखा दे अवश्य से, नहीं तो ठंडे होने से और दर्द बढ़ सकता है। ये घुटने वाले दर्द लोगों के लिए भी है, वो भी इसे कर सकते हैं। अभी अगला मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद आपको कोल्ड कंप्रेस भी करना है। तो इसके लिए आपको बर्फ लेकर आनी है, और बर्फ को आपको एक पॉलीथीन, जो पन्नी होती है ना प्लास्टिक के रैप, उसमें आप डालें, क्योंकि उससे पानी नहीं निकलेगा, और उससे आपको बर्फ से डाल के ठंडा का सेक लगाना है। ठीक है, तो 3 मिनट के लिए गर्म का सेक लगाना है, 1 मिनट के लिए सिर्फ आपको ठंडे का सेक लगाना है। फिर आपको 3 मिनट के लिए गर्म सेक, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे का सेक, इस प्रकार से 5 बार करनी है। ठीक है, इससे साइटिका वाले लोगों को दर्द में बहुत राहत मिलती है और उनकी नसें भी खुल जाती हैं। आइए मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको होम रेमेडी बता दूंगी। इसमें मैं आपको घर में बनाने वाला उपचार भी बताऊंगी और आयुर्वेदिक उपचार भी आपको मैं बताऊंगी। तो अभी मैं आपको पहला व्यायाम बता रही हूँ। इसे आपको करने से पहले ध्यान रखें कि आपके सामने कोई तो दीवार होनी चाहिए जिसे आप पकड़ के खड़े हो सकें, ताकि आप गिरे नहीं। तो मैं यहाँ पर इसका मदद लूँगी और इसके मदद से मैं ये व्यायाम आपको करके बताऊँगी। थोड़े से अपने पैर में दूरी बना लें, और क्या करनी है, आपको धीरे धीरे ये व्यायाम को करनी है। तो ध्यान से देखिएगा मुझे। आप अपने पैर को, ठीक है, पहले ये ऊपर की तरफ इसे उठानी है, पंजे को ऊपर उठानी है और दीवार को पकड़े रहे। धीरे 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 अपने पंजे को देखिए इस प्रकार से ऊपर उठाएं। जब ये पंजे को आप ऊपर उठाएंगे ना, तो आपके पीछे की जो नसें हैं, कमर से होती हुई जो आपकी एड़ी तक आ रही है, वो नसों में आपको खिंचाहट होगी, पिंडलियों में खिंचाहट होगी। और इस प्रकार से कम इसे आप 15 सेकेंड तक रखें, यानी 15 बार मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 धीरे धीरे काउंटिंग करें। फिर धीरे 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 इसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और इससे नसें खुलेंगी, आपकी साइटिका के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर धीरे 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 इसे उठाएं और फिर धीरे 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 नीचे रखें। फिर वापस एक बार करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे नीचे रखना है। जितने धीरे मैं बता रही हूँ इतने ही धीरे करना है आपको। ये बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वेरिकोज वेन के लिए भी, घुटने के दर्द के लिए भी, जिनकी नसें खींचती हैं, मांसपेशियों में क्रैम्प रहता है, उनके लिए भी।
ठीक है, और बहुत आसान भी है। अब आपको मैं बताऊंगी दूसरा व्यायाम। इसमें आपको क्या करना है, दीवार को अच्छे से पकड़े रहें और अपनी एड़ी को उठाना है, पंजे पे खड़े रहना है। पहली बार जो हमने पंजे वाली बताई उसको कितनी बार करना है, तो पहले आप शुरुआत में 5 बार करें, फिर जब आपको आदत होने लग जाए तो धीरे धीरे बढ़ाएं, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार तक। इससे ज़्यादा नहीं करनी है। सुबह सुबह एक बार कर लें और एक बार शाम के वक्त कर लें, 2 बार आपको करनी है। आइए दूसरा एक्सरसाइज दिखाती हूँ। इसमें आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, पकड़ लें और धीरे धीरे अपने एड़ी को ऊपर उठाएं, ठीक है, इस प्रकार से, और पंजे पे पैर रखने दें, पूरे वजन को पंजे पर रखें और किसी चीज को पकड़े रहें। इस प्रकार से आप रहना है आपको कम से कम 15 सेकेंड तक, यानी 15 बार मन में काउंटिंग करें, फिर धीरे 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 नीचे आ जाए, ठीक है। और जब नीचे आए तो सांस को छोड़ें, ऊपर जाए तो सांस को खींचें, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी। चलिए फिर शुरू करते हैं। धीरे धीरे, देखिए मैं जितनी धीरे ऊपर जा रही हूँ, इस प्रकार से ऐसे ही थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें, ठीक है, 15 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत ज़्यादा दर्द है तो 10 सेकेंड तक ही होल्ड रखें, फिर धीरे से नीचे आते हैं, ठीक है। मैं पीछे से एक बार करके दिखा देती हूँ। एड़ी वाला इस प्रकार से पकड़े रहें और धीरे धीरे आपको ऊपर जाना है, जैसे एड़ी उठ रही है ना पीछे से, और इसे होल्ड रखें कम से कम 10 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड तक, और फिर वापस से नीचे की तरफ जाएं, सांस को छोड़ें, ठीक है। इसे भी आपको 5 रिपीटेशंस करनी है। अब आपको एक मैं दूसरा व्यायाम बता देती हूँ, वो बहुत ही आसान है, लेटे लेटे आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करनी है, एक कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी। कुर्सी आप लेकर आ जाएं, कुर्सी रख दें यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक मैट या बिछा लें और उस पर आपको लेट जाए। नीचे बैठने में, लेटने में अगर समस्या होती है तो आप बिछावन पे भी इसे कर सकते हैं। बिछावन पे कुर्सी की जगह पर आप इस प्रकार से कुशन लगा सकते हैं अपने पैर के नीचे, तकिया मोटा मोटा 2-3 तकिया लगा सकते हैं। अब आपको क्या करनी है, जो लोग नीचे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, उनको नीचे लेट जानी है, ठीक है। तकिया आपको यहाँ पे नहीं लगानी है, हल्का सा पतला सपोर्ट अगर दे सकते हैं तो दे, बहुत मोटा तकिया नहीं लगानी है। और अपने दोनों पैर को उठा के और कुर्सी के ऊपर रख देनी है, ठीक है, इस प्रकार से ही, और अपने हाथ को सीधा रखना है। ऐसे ही आपको लेट जाना है कम से कम आधे घंटे तक। आप सो जाएं अगर सोना चाहते हैं तो इसी प्रकार से ऐसे ही अपने पैर को ऊपर उठाकर रखना है। जिनको भी पैर में सूजन अगर रहता है तो वो लोग भी इसको करें, उनके लिए भी ये फायदेमंद है, ठीक है। और आपको ऐसे ही रहना है कम से कम आधे घंटे के लिए। बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा असरदार है, ठीक है। वापस से आपको एक और एक्सरसाइज बता देती हूँ, जिसमें आपको लेटे लेटे ही करना है। तो इस प्रकार से लेट जानी है और अपने गर्दन को नीचे ही रखें, अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएं और जितना मुड़ सकता है उतना मोड़ें। वापस से पैर को पीछे करें, धीरे धीरे करना है, बहुत ही धीरे धीरे, फिर ऊपर लेके जाएं। 5 रिपीटेशन कर सकते हैं इसे। रिलैक्स, ठीक है। अब अपनी सांस को भरें, खींचें और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। अब क्या करनी है, अब अपने हाथ को इस प्रकार से मोड़ें, यहाँ पे रखें और धीरे 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 इस प्रकार से जितना आप उठ सकते हैं, ठीक है। अगर इतना ही उठ सकते हैं तो इतना ही उठें, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। इससे कमर में खिंचाहट होगी और कमर दर्द साइटिका में बहुत आरामदायक है। लेट जानी है, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एकदम बिल्कुल रिलैक्स सो जाए 15 मिनट के लिए। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने बताया 15 मिनट के लिए रिलैक्स होना है। हमारे बॉडी को बिल्कुल ही रिलैक्स पोजीशन में छोड़ देना है। ऐसा करने से हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो हमारे शरीर में लगती है, यानी शरीर में एब्जॉर्ब होती है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज जो भी मैंने व्यायाम बताई हैं, इनमें से कोई एक या दो धीरे धीरे अगर कर सकते हैं तो
सारे ही व्यायाम को करना शुरू कर दें, या शुरुआत में कोई एक भी आप कर सकते हैं। होम रेमेडी के लिए हमें क्या करना है? होम रेमेडी के लिए हमें वात, पित्त और कफ तीनों को नाश करना है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है? आपको लेनी है मेथी के बीज। आप एक बार 10 दिनों के लिए बना के रख ले चूर्ण को। मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको लेनी है 100 ग्राम मेथी के बीज, 100 ग्राम लेनी है अजवाइन, और आपको लेनी है 50 ग्राम दालचीनी की जो लकड़ी आती है वो। तीनों ही को आपको क्या करना है? इसे कूट कर और इसे पाउडर बना लें। ठीक है, पाउडर चूर्ण बना के आपको एक डब्बे में रख लेना है। अब ये जिनको भी वात की समस्या है, पित्त की समस्या, कफ की, तीनों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास अश्वगंधा है, ठीक है, तो अश्वगंधा भी आप इसमें मिला सकते हैं, अश्वगंधा की जड़। नहीं है तो ये तीनों ही चीज़ों को आप तैयार कर लें। साथ में आपको क्या करनी है कि इसकी चाय बनानी है। 2 कप पानी लेनी है, पानी को उबालें और इसमें 1 छोटी चम्मच से पाउडर को मिलाएं। अच्छे से उबाले, तब जब तक उबाले मीडियम फ्लेम पे, तो ये 1 गिलास, 2 कप पानी 1 कप जब तक ना हो जाए। उसके बाद इसे छान कर एक कप में निकालें। कोई मीठा डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं लिया जा रहा है तो आप थोड़ा सा कुछ भी अपने मीठा डाल सकते हैं, और उसको लेना शुरू करें। धीरे धीरे सिप सिप करके पिएं, हल्का गुनगुना पिएं। गर्म बहुत आपको नहीं पीनी है, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लेनी है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। तो ये इससे आपको मदद मिलेगी। ये होम रेमेडी में से आपके जो साइटिक दर्द है, कमर का दर्द है, आपके एरी में दर्द है, घुटने में दर्द है, झंझनाहट है, उसको दूर करने के लिए। आयुर्वेदिक दवाई में आती है महावात विधानसन। आप कहीं से भी जाएंगे तो महावात विधानसम आप पूछेंगे साइटिका दर्द के लिए, तो आपको आयुर्वेदिक दुकान पे ये मिल जाएगी। तो जो लोग नहीं बना सकते हैं औषधियों को, तो ये आयुर्वेदिक चीज़ें आप ले सकते हैं। खाने के लिए मैं आपको 2 होम रेमेडी बताई हूँ, जो एक घर में बनाने वाला और एक आयुर्वेदिक। दोनों में से कोई एक आप ले लें। तेल की भी मैं 2 बताई हूँ, दोनों में से कोई एक तेल आप या तो बनाकर घर में या तो बाहर से खरीद कर महानारायण तेल लाकर उसकी मालिश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को आई होप बहुत हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट्स लाती रहूं। कुछ भी पूछना है मुझे कमेंट लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपके आने वाले वीडियो में अवश्य करूंगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।